अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद और दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और महफूज होंगे। तो बहुत सी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं रेसिपी नहीं लेकर आई, आज मैं आपके साथ आज एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं एक रेसिपी बना रही हूँ और रीयूज़ कर रही हूँ अब्दुर्रहमान की शर्ट को आमना के फ़्रॉक में। और कुछ सब्जियाँ आपको दिखा रही हूँ जो मैं घर में लगाई हैं। और कुछ पंजाब से मेरे ड्रेस आए हैं तो वो दिखाती हूँ, थोड़ा सा वो दिखाती हूँ। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले ये देखें कितना खूबसूरत ये गाज़ी कोट का इलाका है और आसपास सारे पहाड़ हैं और बहुत ही प्यारा दिन है आज। तो हम यहाँ पर प्यारा दिन कहते हैं जिस दिन धूप निकली हुई हो अच्छी सी, क्योंकि अक्सर औकात यहाँ पे बारिश होती है और ज़्यादा टाइम यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, गर्मियों का सीज़न कम होता है। तो आप देखें मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं लंच में बना रही हूँ चिकन टिक्का मलाई हांडी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 लहसुन के और 3 इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया है अदरक, 2 प्याज लिए थे छोटे साइज़ के और 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और आधा कप मैंने ले लिया है दही और आधा ही कप मैंने ले लिया है क्रीम और 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं सिरका। और उसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून पड़ी है काली मिर्च कुटी हुई और टीस्पून लाल मिर्च है और टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है और धनिया ज़ीरा 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और कसूरी मेथी 1 टीस्पून मैंने ली है, टेबलस्पून ली है। और कुछ मैंने ले लिए हैं साबुत गरम मसाले जिसमें छोटी इलायची है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है और काली मिर्च है। तो ये मैंने 1 किलो ले लिया है चिकन, छोटे पीसेस हैं, ज़्यादा बड़े पीस नहीं है। और इसको मैंने धो के साफ़ करके और इसका पानी ड्राई कर लिया है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं, चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं ये पेस्ट बना लूँगी। लहसुन अदरक डाल देते हैं और हरी मिर्चें और प्याज डाल देते हैं। तो इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, मैं अपने हैंड ब्लेंडर से इसको करूँगी और मैश करूँगी, क्योंकि प्याज जो है वो अपना ही पानी छोड़ देगा। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप कर लें। तो ये यहाँ पर मैंने डाल दिया कसूरी मेथी, उसको मैंने स्ट्रेनर में धो लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी होती है। और ये मैंने डाल दिया है सिरका, दही। तो क्रीम हम इसमें नहीं डालेंगे, क्रीम हम बाद में डालेंगे। दही को अच्छी तरह से बॉल को साफ़ कर लेते हैं ताकि ज़ाया ना हो। और जो पेस्ट बनाई जो ड्राई मसाले थे पहले वो डाल दूंगी, साबुत गरम मसाला छोड़ के बाकी सारे मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। हल्दी भी हल्दी मैंने बताना भूल गई कि ½ टीस्पून मैंने हल्दी ली है। हल्दी बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है आजकल खाना। तो आप सब जानते हैं कि आजकल के इन दिनों में लहसुन अदरक और ये जो मसाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी जो मैंने पेस्ट बनाई है, उसमें से बस 1 टेबलस्पून इसमें मैं डालूँगी, क्योंकि मैं बाकी चिक्की जो पेस्ट है उसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और ये एक टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें इसका टेस्ट चला जाए और अच्छी तरह से सारे मसाले और लहसुन अदरक प्याज का भी इसमें टेस्ट आ जाए। तो इसको मैंने रख दिया था 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। तो 2 घंटे के बाद मैं आई हूँ और मैंने ये हांडी ऊपर चढ़ा दी है और इसको काफ़ी टाइम लगता है गर्म होने के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी गर्म नहीं हुई। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको चढ़ाया हुआ है। तो अब ये हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 कप ऑयल और उसमें ये साबुत मसाले डाल दिए। तो अब इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे।
ब्राउन कह रही हूँ, हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, सॉरी। तो अभी भी ये इसका ऑयल गरम नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसमें हम वो डाल देंगे पेस्ट। तो ये जो हांडी होती है मिट्टी की, ये काफ़ी टाइम लेती है। आप चाहें जो आपके पास अवेलेबल बर्तन है आप उसमें बनाएं, कुकर में बनाएं, हांडी में बनाएं, कढ़ाई में बनाएं। तो मेरे पास चूँकि ये है मेरे पास मौजूद, तो मैं इसी में बना रही हूँ और इसमें ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और मिट्टी के बर्तन में जो खाना बना होता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। और मिट्टी के बर्तन में खाना भी चाहिए हमें, ये असूल अपना लेने चाहिए अब पुराने वाले। तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीना भी कहते हैं काफ़ी हेल्दी होता है, वो पानी जो हम मिट्टी के बर्तन में रख के पीते हैं, रखा हुआ पीते हैं मतलब। तो पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था, हमने अपने बचपन में भी देखा है कि हमारे घर में घड़ा होता था, उसमें पानी होता था, तो अम्मी उसको धो के भर देती थी और फिर वो ठंडा ठंडा पानी हम पीते थे। तो ये पेस्ट मैंने डाल दी इसमें। तो वो पुराने वक्त जो थे वो बहुत ही अच्छे थे, और अल्लाह बख्शे उन अम्मी को, और मेरी दादी हैं, दादी अल्लाह बख्शे उनको, और मेरी नानी, उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो दिन याद आते हैं अभी भी गांव में जब हम रहते थे। लेकिन अब वो वक्त वापस तो नहीं आ सकता, बस हम उन लोगों के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, और उनको जो आसानियाँ दुनिया में नहीं मिली उनको आगे मिले, और पढ़कर उनके लिए बख्शते हैं बस। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा कर लूँगी गोल्डन, तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको फ्राई करूँगी इस पेस्ट को। तो ये देखें, इसमें हमने ये डाली है पेस्ट, तो ये बिल्कुल भी फड़क नहीं रही। और अगर हम इसको दूसरे बर्तन में बनाते या कढ़ाई में, तो ये जैसे ही ऑयल में डालें तो ये पिसा हुआ प्याज और लहसुन अदरक चटक पटक करना शुरू कर देता है। तो ये इस हांडी की खासियत है कि इसमें ये इस तरह धीमा धीमा सा भुनता है, चाहे ऑयल डाल दें, चाहे आप घी डाल दें। आप देख रहे होंगे कि ये जो पेस्ट है ये और ऑयल का पकने का देख लें कि किस तरह से वो धीमा धीमा सा पक रहा है और धीमा धीमा सा भुन रहा है। तो ये चीज़ जो है ये दूसरे बर्तनों में इस तरह नहीं होता, तो एकदम छींटे उड़ना शुरू हो जाते हैं और मुझे इस पर कवर लगाना पड़ना था अगर प्याज को पिसा हुआ डालें। तो ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि जब हम प्याज को पीस के डालते हैं ऑयल में तो वो बहुत फड़कना शुरू कर देता है। तो लेकिन आप ये देखें, मैं क्लोज कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी उस तरह चटक पटक नहीं हो रही जिस तरह के होनी चाहिए थी। तो ये इस हांडी की ही खासियत है। तो ये काफ़ी हद तक हो गया है गोल्डन, और मैंने इसको 6 मिनट तक भून लिया। अब मैंने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था 2 घंटे के लिए, तो आप चाहें तो इसको ओवरनाइट रख दें, आप चाहें तो इसको हाफ आवर रख लें, जैसे आपको इजी लगे। तो अब मैं इसको भूनना शुरू करूँगी और इसको कवर नहीं करना, क्योंकि इसमें जो पानी है और जो इसमें दही वगैरह है वही प्याज अपना पानी छोड़ेगा, उसी में ये गल जाएगा और पानी खुश्क करने में ही ये भुन जाएगा, क्योंकि हमने मसाले जो हैं वो पहले नहीं भुने। तो अगर हम इसको ज़्यादा अच्छी तरह भुनेंगे नहीं तो ये फिर कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा। तो मैं इसको ढकूँगी नहीं, मैं इसको इसी तरह भूनूँगी। तो इसको दिल खोल कर भूनेंगे किसी का भी गुस्सा इस पर निकालते हैं और इसको भूनते हैं खूब भूनते हैं। तो ये आपको ऊपर ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये ऑयल इतना ज़्यादा नहीं है, ये चूँकि हांडी है और ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं है बर्तन, तो इसलिए ये जब पक रहा है तो ऊपर नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट 1 किलो के लिए 1 कप इसमें बिल्कुल परफेक्ट है ऑयल, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है और इसको भूनते हैं। और तो ये देखें ऑयल जो है वो पकता हुआ आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी पानी ड्राई हो गया है। तो तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट इस तरह से भूना है। साथ में मैं दूसरे काम भी कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा इसको हिला नहीं रही, हिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें
मसालों का और दही का और प्याज का पानी है। तो ये देखें ये काफ़ी हद तक भुन गया है। तो और ये गल भी गया है इतनी देर भूनने के बाद। और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त इसमें इसकी शक्ल से ये ज़बरदस्त लग रहा है और देखने में, और कलर भी इसका काफ़ी चेंज हुआ है। आप देख रहे होंगे शुरू में ये ज़रा वाइट वाइट था और अब ये काफ़ी इसका कलर जो है वो चेंज हुआ है पहले से। भूना है इसको। तो अभी भी इसको मैं भूनूंगी और थोड़ा सा, फिर इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं। पहले 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर करती हूँ, उसके बाद इसको फिर से भूनेंगे। ये 2 मिनट के बाद आप देखें कि ये बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है, मसाला जो है वो ड्राई हो गया है और चिकन गल गई है, आप देख रहे होंगे। और ये लग रहा है कि ये भुन गया है अच्छी तरह से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अभी इसको थोड़ा सा और भूनते हैं। ये लेग पीस को मैं ज़रा ऑयल की तरफ कर रही हूँ कि क्योंकि इसको मैंने कट नहीं लगाए थे। कट लगा दें तो फिर ये इसकी बोटी जो है वो अलग अलग हो जाती है, टूट जाती है। तो ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए और भुन जाए, ये सबसे मुश्किल होता है इसको भूनना और गलाना, लेग पीस जो होते हैं। थोड़ा सा और भून लेते हैं और फिर इसमें डाल देंगे क्रीम, हरा धनिया और थोड़ी सी अदरक मैंने काट के रखी है। मसाला इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है अब, तो ये परफेक्टली रेडी है। बस क्रीम डालने के बाद फिर ज़्यादा नहीं भूनते, क्रीम डालने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करूँगी और फिर बस उसके बाद ज़्यादा नहीं इसको भूनना। थोड़ी देर के लिए कवर करती हूँ। फिर से 2 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, तो देखिए शानदार तैयार है चिकन। तो पता नहीं मैं शायद ज़्यादा भूनती हूँ, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादा चिकन और मटन को भूनते नहीं है। तो बस अपना अपना तरीका है, हमने अपने घर में ऐसे ही बनता देखा है, तो इसी तरह से हम बनाती हूँ। तो ये देखें, हरी मिर्चें डाल दी, अदरक डाल दिया। अब मैं डाल रही हूँ क्रीम, मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका। ये टेस्ट इसका एकदम चेंज हो जाएगा इससे। तो आप चाहें तो इसको देसी घी से भी बना सकते हैं। और देसी घी जो है, ये बहुत गलत फहमी है कि देसी घी जो है वो मोटा करता है। देसी घी मोटा नहीं करता। देसी घी आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा कि बहुत से एक्टर्स और बहुत से लोग जो अपना वज़न कम करते हैं तो वो देसी घी 1 से 2 चम्मच ज़रूर खाते हैं और बटर को भी अपनी डाइट में ज़रूर रखते हैं। तो बस हम लोगों ने इसको एक बना लिया है कि देसी घी जो है वो खाने से पता नहीं क्या होता है। नहीं, देसी घी जो है वो बहुत ही हेल्दी है। और आहिस्ता आहिस्ता हम सबको ये पता चल जाएगा कि ये ऑयल वगैरह खाना मोटापा लाता है देसी घी की निस्बत। तो ये देखें
क्रीम हमारी मिक्स हो गई और घी जो है वो ऊपर, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। और थोड़ा सा धनिया डालते हैं इसमें और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, तो ये हमारी हांडी जो थी वो तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे होंगे इसका कलर और इसकी लुक और इसकी खुशबू तो मैं फ़ील करती हूँ। ये आप लोग जब बनाएंगे तो इसके लिए शर्त है कि आपको बनानी पड़ेगी और फिर आपको मैं कैमरे की आंख से नहीं खिला सकती और इसकी खुशबू भी नहीं आपको बता सकती। तो ये इसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगी ये रेसिपी। लें जी, ये बिल्कुल तैयार है। इसको सर्व कर देती हूँ मैं। एक मेरे इससे छोटी सी साइज़ की एक हांडी है, उसमें मैं इसको सर्व करती हूँ। तो क्लोज़ अप देख लें इसका, ज़बरदस्त माशाल्लाह। जिस तरह से देग में बनी हुई होती है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार। तो चलिए इसको सर्व करती हूँ। लें जी जनाब, ये मैंने इसको सर्व कर दिया है। आज का लंच हमारा तैयार है। इसके साथ मैं रोटी बना रही हूँ घर में और कुछ सलाद बनाएंगे और बस। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। और मिट्टी की हांडी की में बनी हुई तो उसकी बात ही क्या है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए। अब मैं आई हूँ इधर आमना के पास, तो आमना देखिए माशाल्लाह, आमना खूब खेल रही हैं और खुश हो रही हैं और उनको पता है कि मामा जो है वो वीडियो बना रही है। खूब खुश हो रही है माशाल्लाह। तो इसके जो मैं इसके लिए जो अलग से खाना बनाती हूँ, मैं उसकी वीडियो भी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। बेबी फूड की कुछ मैं रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, तो उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएंगी। खूब खेल हो रही है, खूब खेल हो रही है। तो अब मैं आई हूँ, ज़रा बाहर आए हैं हम लोग लॉन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो फूल से लगे हुए हैं ऊपर ऊपर, तो ये मैंने यहाँ पे सौंफ डाली थी, तो सौंफ उगी है। और ये यहाँ पर धनिया है। धनिया के बड़े बड़े पौधे थे, ये बारिश की वजह से गिर गए हैं और जितना हम धनिया यूज़ कर सकते थे उसको कर लिया, बाकी ये सूख गया है। तो ये देखें, ये इसके बीज बन गए। तो अब मैं इसको उतार लूँगी आज, ताकि फिर से बारिश ना आ जाए। और यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है, तो इसलिए आज धूप निकली हुई थी तो सोचा है कि इसको उतार लेते हैं। तो ये काफ़ी सारे पौधे ऐसे गिरे थे, लेकिन ये बीज सलामत है। और यहाँ पर ये पौधे थे वो टिंडों के, और ये फिर से इस साइड में धनिया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां लगाई थी, तो उसमें से सिर्फ टिंडे और हरी मिर्चें और बैंगन, ये हरी मिर्चें हैं और ये इनको फूल आ गए हैं। और ये एक पौधा है, ये अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी सब्ज़ी है। अभी फ्लावर इसके आ गए हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। और ये दूसरी तरफ भी ये टिंडे हैं और ये इसके काफ़ी बड़े से सेहतमंद से इसके पौधे होते हैं, बेल सी बन जाती है। और वो इसके देखें टिंडे लगे हुए हैं। और इसको मैं अभी उतार लूँगी। तो फिर जो रोज़ रोज़ इस तरह एक दो दो तीन चार इस तरह ये सब्ज़ी आती है, तो मैं इसको उतार लेती हूँ, फ्रिज में रखती रहती हूँ। फिर जब आधा किलो तक हो जाती है तो फिर ये पकाते हैं। ये देखें,
तो ये पंजाब की तरफ ये ज़्यादा शौक़ से नहीं खाए जाते क्योंकि इसको टिंडियाँ कहते हैं उधर, और ये देसी नहीं है। तो यहाँ पर ये हर जगह पर यही मिलते हैं। मैंने यहाँ पर इस सीज़न में तो देखे ही नहीं हैं वो पंजाब वाले टिंडे। तो ये मैंने लगाई थी, लोबिया है, ये रेड बीन्स हैं, ये भी सूखने वाले हैं। ये उतारी नहीं है फलियाँ इसकी। तो इस साइड में भी देखें तो इनको काफ़ी सारे मच्छर मक्खियाँ और यहाँ चूंटियाँ भी हैं। तो ये पत्तों को और सब्जियों को खाते रहते हैं। तो मैं इनको कोई दवाई नहीं डालती हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके खाने का इंतज़ाम किया हुआ है तो खाने देते हैं। ये देखें, तो ये जो इसके बड़े बड़े फूल हैं उनमें बहुत सारे चूंटियाँ हैं तो वो मैंने उनको नहीं निकाला कि चले ठीक है, अपना खा पी रही हैं बेचारियाँ। ये देखें, ये ज़रा ज़्यादा बड़ा भी है और येलो भी हो गया है थोड़ा सा। तो ये बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और भी आ जाते हैं। रोज़ रोज़ इसमें सब्ज़ी लगती है। और ये यहाँ पर एक बड़ा पौधा है, इसमें ये लगे हुए हैं लेमन। तो ये बहुत भरा हुआ था और ये भी इतनी बारिश हुई कि ये सारे इसके गिर गए हैं। और बस थोड़ा सा इसमें थोड़े बाकी हैं, थोड़े से, मतलब उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी बहुत सारे बाकी हैं और फूल भी हैं और ज़्यादा लगेंगे अभी इंशाल्लाह। और इस साइड पे मैंने लगाया था प्याज। तो प्याज की भी पनीरी होती है, उसको छोटे छोटे पौधे ला के मैंने लगाए थे। तो ये माशाल्लाह इतना सारा प्याज यहाँ पर उग गया था। तो और ये भी सारा गिर गया है बारिश की वजह से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इनको निकाल लें। ये देखें, ये प्याज बन गए हैं, लेकिन अभी ऊपर से इसके जो पत्ते हैं ये ग्रीन है। तो जब कोई मैंने नई रेसिपी बनानी होती है जिसमें मैंने प्याज यूज़ करना होता है तो मैं आती हूँ फटाफट यहाँ से प्याज ले लेती हूँ। तो ये अभी भी नहीं निकला, खींचा है तो ज़रा थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। तो आज इसको पानी भी नहीं लगाया हुआ तो मिट्टी जो है वो सख्त हुई हुई है। ये देखें माशाल्लाह प्याज जो है वो तैयार है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी होती है ना, ये पौधे भी अपने बच्चों की तरह होते हैं कि इंसान जब इनको लगाता है, बीजता है बीज, और फिर जब ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो मैं डेली सुबह में उठ के इनको देखती हूँ कि किस पौधे पे फूल आए हैं, कौन सी सब्ज़ी उगी है, कौन सी नहीं उगी। तो ये देखें सारा प्याज जो है वो गिर गया है। तो बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा यहाँ पर। मैंने इस लॉन में बहुत सारा वक्त मैंने गुजारा है और सब्जियां लगाती हूँ और देखती हूँ और खुश होती हूँ। और इस साइड पे ये अंगूर की बेल है। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन की वजह से मैं ज़्यादा और कुछ ला ही नहीं सकी। ये देखें, ये मिर्चें हैं, इनको फूल आ गए हैं, और साथ में बैंगन के पौधे हैं। ये देखें, ये बैंगन है। तो इस पे पर्पल फूल आते हैं। तो मैं इसलिए समझ गई कि ये पर्पल फूल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बैंगन है। और हरी मिर्चें जो हैं उनको भी इस साइड में भी देखें, पुदीना है। और मैंने इतना सारा पुदीना, ढेर पुदीना मैंने पड़ोसियों को दिया है ऊपर नीचे। तो उन लोगों ने सुखा कर बोतलों में भर लिया है। और ये भी देखें, ये भी बैंगन है और इसके साथ ही टमाटर के पौधे हैं। तो लगाई तो मैंने तोरियां भी थी और कद्दू भी थे, और हाँ, कद्दू की भी एक बेल उगी हुई है। तो वो यहाँ पर मैंने दबाए थे 2 अखरोट। तो एक अखरोट पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, और एक अखरोट जो है वो दरख्त बन रहा है, देखें माशाल्लाह। तो जब हम ये घर छोड़कर जाएंगे, ये तो रेंट का घर है, तो वो लोग याद करेंगे कि किसी ने लगाए थे। यहाँ पर 2 अखरोट मैंने दबाए थे।
तो वो मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो चूहे और गिलहरियाँ होती हैं ये दबा देते हैं अखरोट को उतार के, तो बाद में खाएंगे, तो फिर ये भूल जाते हैं, तो फिर ये दरख्त उग जाते हैं ना उसकी जगह। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों ना इसको दबा दूं और फिर देखते हैं। तो ये मैंने सर्दियों में दबाया था, मेरा ख्याल में फरवरी में दबाए थे ये। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। अब ये अब्दुर्रहमान की शर्ट थी, तो उसको ये छोटी हो गई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको यूज़ किया जाए और आमना की फ़्रॉक बना लें। तो अब मैं इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैंने इसको कर लिया है ज़रा सीधा, और आज मैं यहाँ पर बस इसकी सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा इंशाल्लाह ज़रा टाइम मिलेगा तो मैं इसको सिलाई करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये ज़रा यहाँ पर आपको स्लो कर दिए ताकि आप लोग देख सकें। तो ये इसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, और उसमें आपको मैं इसकी सारी प्रॉपर मेजरमेंट और सारी सिलाई वगैरह दिखा दूंगी। अल्लाह ने ज़िंदगी और मोहलत दी तो इंशाल्लाह। छोटे बच्चे के साथ ये होता है कि टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है, तो छोटे बच्चों को संभालना बहुत फुल टाइम जॉब है। फिर उसके बाद हमारा ये एक छोटा सा चैनल है और बस ऐसे वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है फिर। तो ये नीचे से डार्क है थोड़ा कलर और ऊपर से थोड़ा लाइट है। तो पहले मैंने सोचा था कि इसको उल्टा कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसकी जो ये पट्टी बनी हुई है फिर वो भी ज़ाया जाएगी, और जीन्स को खोल के फिर सिलाई लगाना तो निशान रह जाते हैं, क्योंकि ये जीन्स जो है ये बाद में धोई जाती है और इसके कलर्स जो हैं वो धो के बनाए जाते हैं। तो ये वजह है। तो मैं काफ़ी सॉरी काफ़ी अच्छी मैं सिलाई कर लेती हूँ, और फ्रॉक्स वगैरह तो मैं बहुत ही अच्छे बनाती थी। तो अब अपनी बेटी की बारी आई है, तो ज़रा कुछ भी सिलाई नहीं हुआ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, और वो मोहतरमा ऐसी हैं कि वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा सोती नहीं है। तो ये मेरे पास चौक नहीं है, तो मैंने कलर पेंसिल ले लिया, उससे मैं लगा लूँगी निशान और इसको काट लूँगी। तो अब आज बहुत दिनों के बाद इंची टेप पकड़ा है और बहुत दिनों के बाद कैंची पकड़ी है। तो नीचे इसकी जो घेर है उसकी चौड़ाई मैं देख रही हूँ कितनी है, और फिर इसी के ऊपर निशान लगा के झटपट से इसको काट लेंगे और इसको सिलाई कर लूँगी। तो जब मैं सिलाई की वीडियो लगाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह मैं इसकी सारी मेजरमेंट जो है वो आपको बता दूँगी कि इसकी मेजरमेंट क्या है। तो अभी आप इसकी देखिए कटिंग कैसे होती है। तो अल्लाह करे और टाइम मिल जाए कि आमना के बड़ा होने से पहले पहले वो सिल जाए। तो बस मशीन निकाल के रखना, और छोटे बच्चे के साथ कोशिश करूँगी अब मैं कि कुछ ना कुछ सी लूँ, थोड़े से फ़्रॉक बना लूँ मतलब।
तो सबसे पहले शोल्डर पे निशान लगा लेंगे, और ये ज़रा कटिंग करनी आसान है क्योंकि मैं इसके ऊपर ही सारा निशान लगा के और सीधा रख के काट दूँगी। तो ये कंधे के निशान लगा लिए। कैंची ढूंढने चली गई हूँ जी, कैंची आ गई है। जो हमारा मेजरिंग के लिए स्केल भी आ गया है। तो सीधा रख के मुझे निशान लगाना है। तो कभी कभी ये होता है कि अब्दुर्रहमान का बचपन में याद करती हूँ कि कभी कभी ये होता है कि कपड़े कटे हुए होते हैं और वो पड़े रहते हैं और उनकी टाइम नहीं मिलता और उसकी कई चीज़ें गुम हो जाती हैं, और फिर जब सिलाई करने का टाइम मिलता है तो फिर बंदा ढूंढता है कि इसकी मगज़ी किधर गई, इसके एक बाजू किधर गया। बहुत दफ़ा इस तरह भी हुआ मेरे साथ कि टाइम ही नहीं मिला कितना अरसा और वो कपड़े पड़े रहे। तो अब कमर का कमर से मैं निशान लगा लूँगी कि कमर के जगह से कितना रखना है। तो पुराने ज़माने में लोग कहते थे हमारे बच्चे पूरा दिन सोते थे। आजकल तो बच्चे सोते नहीं हैं, पता नहीं क्या हो गया है कि बच्चों की नींद बहुत कम है। तो बहुत मुश्किल से सोते हैं और बहुत कम सोते हैं। अब मैं ये इसकी कमर से लेके तो घेर तक निशान लगा के कटिंग कर दूंगी। आसान है बहुत, बस इसको स्टिच करना नीटली वो ज़रा मुश्किल होता है, कटिंग करना तो ये आसान है। लाइट निशान लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर वाली साइड पर निशान लग रहे हैं इसलिए। तो अब इसमें शेप बनी हुई होती है, तो उस शेप में रख के तो इस तरह कमर के लिए निशान लगा लेते हैं, कमर से लेके घेर तक। तो इसमें मैं वो अलग से मतलब पेटी अलग और नीचे से घेर अलग इस तरह नहीं काट रही। तो ये अगर सिल गया तो ये बहुत ही प्यारा बनेगा इंशाल्लाह। ये देखें कटिंग मैंने कर ली है, तो ये बहुत ही प्यारी और अच्छी शेप की फ़्रॉक बनेगी इंशाल्लाह। ये देखिए, तभी इसका गले को सेट कर रही हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि ये इसकी क्या शेप है। तो इस तरह पुरानी शर्ट्स या पुराने कपड़ों से, ख़ास तौर पर शर्ट्स जो हैं वो बहुत सी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि जो बच्चों को छोटी हो जाती हैं, अभी वो इतनी यूज़ नहीं की होती, तो हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये इसका फ्रंट बन गया है और वो जो दूसरी साइड में रखी है वो बैक है। तो अब इसका
बैक से जो गला है वो मैं थोड़ा सा काट लूँगी। ये बहुत ज़्यादा नहीं काटना क्योंकि मैं इस पे केप लगाना चाह रही हूँ, कॉलर। तो बस इसको तकरीबन 1 इंच ही मैं काटूँगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और बहुत सी मेरी ऐसी सिस्टर्स हैं जो रेगुलर मेरी वीडियोस को देखती हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनकी, और उनकी सपोर्ट की, और वो मुझे इतना अपना टाइम देती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी मेरी वीडियो देखता है तो मैं उसकी वीडियो चाहे थोड़ा लेट हो जाऊं, लेकिन ज़रूर उसको अप्रिशिएट करके आऊं, उसके घर जाऊं और उसके काम को देखूं, और कुछ उसके बारे में अच्छा सा लिख कर आऊँ। तो ये इसी तरह ही है कि एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो फिर ही ये चलता है। और बहुत अच्छी फैमिली बन चुकी है हमारी यूट्यूब फैमिली। तो ये मैं इसके लिए साइडों के लिए पट्टियाँ बनाऊंगी जो कि कमर पे लगेंगी, ताकि इसमें चुनट आ सके थोड़ी सी। और ये एक इसमें से कपड़ा बचा था कटिंग में से ही, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी और इसकी पट्टियाँ बना लूँगी, जो कि इसकी कमर पे लगाऊंगी। ये डिज़ाइन बन जाएगा और चुनट भी आ जाएगी थोड़ी सी। तो इसको सीधा कर लेते हैं और काट के रख लेते हैं। तो वो मैं बात कर रही थी यूट्यूब फैमिली की। तो बहुत सी ऐसी सिस्टर्स जो दूसरी कंट्री में रहती हैं, दूर रहती हैं, जिनसे जान पहचान नहीं थी, तो बहुत सारे फ्रेंड बने हैं नए। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, और बहुत सारी बहनें हैं जो दूर दूर से हैं और वो हमारी फ्रेंड बनी हैं, और हम उनको उनके यानी कुछ ये इसी तरह ही है। तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो एक तरह से ये आदत हो गई है कि वीडियो बनाना, अपलोड करना, फिर उसके व्यूज़ देखना और कमेंट्स पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं इतनी छोटी बच्ची के साथ रेगुलर कोशिश करती हूँ कि एक से 2 दिन के बाद मैं ज़रूर कोई नई रेसिपी या कोई व्लॉग या कुछ ऐसा शेयर करूँ। तो ये अब लाज़िम व मलज़ूम बन गया है हमारे लिए। तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे घर में ही हमारे घर के फ़र्द हैं या हमारे अपने रिलेटिव हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह एक दोस्ती का ताल्लुक़ बन गया है अपनी इस यूट्यूब फैमिली में। तो ये मैंने पट्टियाँ इसकी काट ली हैं और अब मैं इसको समेट के रख दूँगी। और ये एक उसकी छोटी सी फ़्रॉक थी, उसको मैं देख के आइडिया लगा रही हूँ कि इसकी जो कॉलर है वो कितने इंच की बनेगी। तो अब मैं इसकी कॉलर भी काट लूँगी, और इसके लिए जो मुझे इसके बाजुओं पे जो एक फ्रिल टाइप बाजू बनाना है वो भी काट लूँगी, और रेप कपड़ा भी काट लूँगी जो मैंने इसके गले पे लगाना है या बाजुओं को लगाना है, वो सारी रेप भी काट के रख लूँगी। जब सारी कटिंग हो जाती है उसके बाद बंदा बैठता है तो वो जल्दी से हम उसको फिर सिलाई कर सकते हैं। तो वैसे तो ये आधे घंटे का काम है फ़्रॉक बनाना, लेकिन बस बात वही हो जाती है कि छोटे बच्चे के साथ टाइम निकालना मुश्किल है। कि आप आधा घंटा भी मशीन लेके बैठेंगे तो बाकी सारे काम छोड़ के आप सिलाई करने के लिए बैठ जाएंगे। तो ये मैं उसके कॉलर के लिए यहाँ से एक पीस निकाल लूँगी और कॉलर तैयार कर लेंगे।
तो ये जिस वक्त मैं इसको कटिंग कर रही थी तब तो बिल्कुल ही लॉकडाउन था और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कहीं से कपड़े मैं इसके मंगा सकूँगी या ले सकूँगी, बाज़ार भी बंद थे। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चलो थोड़ा खुल गया है और मैंने ऑनलाइन इसके मंगवाए हैं कुछ रोम्पर्स वगैरह। और यहाँ से तो इतना छोटा सिटी है कि यहाँ पर मुझे रोम्पर्स नहीं मिले, तो रोम्पर्स के बग़ैर बेबी का जो नेपी या नेपी लगी हुई होती है उसको, तो वो सेट नहीं रहता जब तक कि रोम्पर ना हो। तो अब मैंने इसके हाफ स्लीव और मतलब गर्मियों के लिए मैंने इसके रोम्पर्स मंगाए हैं ताकि बेबी जो है वो अपनी नेपी या पैम्पर उसके साथ फिट रहे। तो ये यहाँ पर मिलना मुश्किल है। तो जब इसके फादर आए थे जब ये पैदा हुई है तो उस वक्त वो लेके आए थे इसके लिए कपड़े बहुत सारे, तो वो अभी तक वही चल रहे थे इसके। फिर हम जब गांव गए तो इसकी फुप्फो लोगों ने इसको जो कपड़े दिए, चच्ची लोगों ने, तो वो फिर चल रहे थे। तो अभी फिर कपड़ों की ज़रा शॉर्टेज हुई तो फिर ऑनलाइन एक ऑर्डर किया, वो रास्ते में रह गया, वो मिला नहीं। लेकिन उसके बाद ये मैं इसके बाजुओं के लिए बाजू बना रही हूँ। तो फिर उसके बाद हमने दराज से मंगाए हैं, तो वो जल्दी 1 वीक के अंदर अंदर ही उन्होंने पहुँचा दिए हैं। ये कुछ इस तरह बनेगा। तो दोनों एक साइड पे मैं इसको पाइपिंग लगाऊंगी, तो वो मैं इसके लिए रेप कपड़ा काट लूँगी बाद में। तो ये मैं साथ साथ इसकी मेजरमेंट नोट कर रही हूँ कि ये मैंने कितना कितना काटा है और कितना कितना इसका रखा है ताकि दूसरे फ्रॉक बनाने में आसानी हो। तो हमने चूँकि बाहर बहुत अरसा गुजारा है तो अपने काम सारे काम करने की खुद आदत है। तो दूसरा ये आजकल जो कोरोना का चक्कर है, तो काम वाली तो कोई काम वाली हो तो हेल्पर, मतलब काम वाली कह रही हूँ, सॉरी, तो हेल्पर कोई रख नहीं सकते इस वजह से। और दूसरा मुझे आदत ही नहीं है क्योंकि मैंने इतना अरसा वहाँ पे गुजारा है और वहाँ बिना हेल्पर के खुद ही सारा काम किया था। हाँ, कुछ अरसा मेरे पास एक हेल्पर थी, फिलिपिनो थी, वो फिलिपाइन की, तो वो थी मेरे पास। फिर उसके बाद एक श्रीलंका की थी कुछ अर्सा के लिए, जब अब्दुर्रहमान पैदा हुआ तब की बात है। तो अब मैं इसके लिए काट रही हूँ जो मैंने इसके बाजुओं पे लगानी है और रेप की पट्टियाँ, तो वो तिरछा काटा जाता है हमेशा। कॉलर की मेजरमेंट ले ली है मैंने। तो यहाँ से इजीली ये काट लूँगी मैं क्योंकि ये बाजू का सीधा कपड़ा है। तो कोशिश की है मैंने कि इसमें से भी बचत हो जाए कि ये इसका मुझे कपड़ा और इसका कलर बहुत मुझे प्यारा लग रहा था, सॉफ्ट है ये। चार इंच का कपड़ा मैंने लिया, 4 इंच का मैं कपड़ा लूँगी और लेंथ इसकी तकरीबन 12 इंच है।
चले, हमारी फ़्रॉक की तमाम कटिंग तकरीबन तैयार है, सिवाय जो ओरेब काटना था मुझे, पट्टियाँ जो मैंने बाजू के सामने लगानी है, उसके अलावा ये बिल्कुल तैयार है। तो इसको गोल कटिंग कर रही हूँ मैं, सामने से, फ्रंट से जो कॉलर है उसको इस तरह। तो ये कपड़ा इतना सॉफ्ट और अच्छा है कि मुझे इतना मज़ा आया है इसकी कटिंग करते हुए। ये इस तरह करके ये कॉलर लग जाएगी। ये देखें, फ्रॉक हमारी कटने के बाद तैयार है बिल्कुल। ये कुछ इस तरह से चुन्नट इसकी बनेगी और यहाँ पर साइडों में पट्टियाँ लगेंगी और इस तरह। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन इसका बनेगा इंशाल्लाह। तो अब इसकी रह गई थी वो जो मैं पट्टियाँ बोल रही थी, तो वो तिरछी पट्टियाँ मैं काट लेती हूँ बाजू के सामने लगाने के लिए। और रेब काटते हैं इसको, ये सीधा कपड़ा नहीं लगता उधर। तो ये तकरीबन मैं 2 इंच चौड़ाई की तरफ से रखूँगी। इस साइज़ की हमें 2 पट्टियाँ चाहिए। तो वो एक पट्टी मुझे छोटी लग रही है, तो मैं सोच रही थी कि शायद इसके साथ कपड़ा जोड़ना पड़े, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। 6 इंच 12 इंच टोटल। तो इसी साइज़ का दोनों को कर लेंगे, एक ही साइज़ का। तो ये हमारी फ़्रॉक बिल्कुल तैयार है। तो ये कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फैसलाबाद से आए हैं मेरे लिए 2 ड्रेस लॉन के, तो ये आपको दिखाती हूँ। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप देखिए मेरे ड्रेस और थोड़ा सा देखिए मानसेरा का व्यू। तो अपनी दुआओं में याद रखें, फ़ीडबैक ज़रूर दें और उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है आगे काम करने का, आगे नई नई व्लॉग बनाने और नई नई रेसिपी शेयर करने का। तो अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सारे प्रिकॉशंस लें। अल्लाह ताला आप लोगों को महफूज रखे, हमारे लिए भी दुआ करें। और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। पता नहीं ये टाइम ऐसा है किसकी दुआ कब लग जाए। और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, आस पड़ोस में सबका ख्याल रखें। तो चलिए फिर मिलती हूँ, कोई नई रेसिपी लेकर आती हूँ। टिल देन दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
ठीक है।